गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। साइंस में हम चैप्टर नंबर 15 लिख कर रहे थे, लाइट यानी प्रकाश। अब इसके बाद देखो, लाइट में हमने देखो कल पढ़ा था, लाइट ट्रेवल्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में गति करती है। जैसे कि ये एक्टिविटी देखी थी, एक तो ये पाइप स्ट्रेट पाइप और सेकंड हमने बेंट पाइप लिया था। तो रिजल्ट क्या निकला था इसका कि लाइट हमेशा सीधी लाइन में ही ट्रेवल करती है। इस वाले पाइप से हम लाइट को नहीं देख सकते और इस वाली लाइट देखो, इस वाली पाइप से हम मोमबत्ती की लाइट को इजीली देख सकते हैं। फिर इसके बाद हमने देखा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कि लाइट का रिफ्लेक्शन या जो लाइट होती है उसका जो पथ है, रास्ता है, वो हम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो हमने देखा था कि कोई भी शाइनी ऑब्जेक्ट जैसे कि स्टेनलेस स्टील की प्लेट या फिर स्टील की स्पून लेके लाइट की डायरेक्शन हम चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा जो वाटर का सरफेस होता है वो भी एक मिरर की तरह एक्ट करता है, और लाइट अगर उस सरफेस पे गिरती है वाटर की सरफेस पे, तो इसकी वजह से भी जो रास्ता है लाइट का वो चेंज हो सकता है, यानी इसकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है। फिर हमने देखा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और इसके बाद हमने ये फिगर 15.4 रिफ्लेक्शन ऑफ द लॉ इन वाटर ये पढ़ा था, पंचतंत्र की स्टोरी। अब इसके बाद हम एक एक्टिविटी करेंगे। एक्टिविटी है यहाँ पे 15.1, टेक अ टॉर्च। आपको एक टॉर्च लेनी है। कवर इट्स ग्लास विद अ चार्ट पेपर विच हैज़ 3 नैरो स्लिट्स एज शोन इन फिगर 15.5। आपको इसका जो ग्लास टॉर्च होता है ना, उसके आगे का जो पार्ट होता है ना, ग्लास या कांच का बना होता है, उसको आपको चार्ट पेपर से कवर करना है और उसमें 3 छोटे छोटे स्लिट्स यानी 3 दरारें बनानी है आपको, जैसा फिगर 15.5 में दिखाया है। स्प्रेड ए शीट ऑफ चार्ट पेपर ऑन ए स्मूथ वुडन बोर्ड। देखो ये टॉर्च है, इसके आगे का जो हिस्सा है जहाँ से रोशनी निकलती है वहाँ पे आपको इस तरह से चार्ट पेपर ये जो है पेपर लगाना है, कवर करना है, और 3 आपको स्लिट्स बनानी है, यानी 3 दरारें बनानी है इसके अंदर। अब इसके बाद ये कह रहा है कि जो वुडन की बोर्ड, ये वुडन बोर्ड है, नीचे स्मूथ वुडन बोर्ड, इसके ऊपर आपको एक चार्ट पेपर बिछाना है। फिक्स ए प्लेन मिरर स्ट्रिप वर्टिकली ऑन द चार्ट पेपर। ये कह रहा है कि आपको एक प्लेन मिरर स्ट्रिप्स वर्टिकली, यानी जो चार्ट पेपर है इसके ऊपर आपको एक इस तरह का मिरर आपको फिक्स करना है, जिससे कि जो स्ट्रिप्स है वो इसके ऊपर कैसे गिरे, वर्टिकली गिरे। मिरर नाउ डायरेक्ट द बीम ऑफ लाइट ऑन द मिरर फ्रॉम द टॉर्च विथ स्लिट्स। अब देखो ये टॉर्च है ना, इसकी लाइट को आपको मिरर के ऊपर डालनी है, डायरेक्ट यानी जो बीम ऑफ लाइट है उस पर गिरे, इस तरह से आपको टॉर्च को रखना है। स्लिट्स में से देखो लाइट निकल रही है और वो इस मिरर पे गिरनी चाहिए। प्लेस द टॉर्च इन सच ए वे दैट इट्स लाइट इज सीन अलोंग द चार्ट पेपर ऑन द बोर्ड। आपको टॉर्च को इस तरह से रखना है, इस तरीके से रखना है कि इसकी जो लाइट है वो चार्ट पेपर से होती हुई, यानी जो बोर्ड पे चार्ट पेपर रखा हुआ है ना उस पर आके गिरनी चाहिए। ये देखो ये जो टॉर्च है इसमें 3 स्लिट्स है, 3 दरारें करी है आपने, और इससे जो लाइट है वो इस तरह से निकल रही है, जो इस पे मिरर पे आके और वापस कहाँ गिर रही है, नीचे जो चार्ट पेपर बिछाया ना आपने बोर्ड पे, लकड़ी के बोर्ड पे, तो सीधी लाइट इधर आएगी पहले टॉर्च से देखो लाइट आ रही है इस पे मिरर पे, और मिरर के बाद लाइट सीधी कहाँ जा रही है, नीचे जो चार्ट पेपर है इस पे। तो इस तरह से आपको फिक्स करना है कि लाइट इस मिरर पे गिरे, और मिरर पे गिरने के बाद वापस उसका डायरेक्शन किधर हो, चेंज हो जाता है डायरेक्शन, और इस साइड होना चाहिए इसका डायरेक्शन। इस तरह से आपको इसको फिक्स करना है। नाउ एडजस्ट इट्स पोजिशन सो दैट द लाइट फ्रॉम द टॉर्च स्ट्राइक्स द प्लेन मिरर एट एन एंगल। अब आपको उसकी पोजीशन यानी टॉर्च की जो पोजीशन है उसको इस तरह से करना है कि जो लाइट है वो क्या करे, जो टॉर्च की जो लाइट है वो जो कि प्लेन मिरर पे स्ट्राइक करती है, टकराती है, वो एक एंगल बनाती हुई दिखे आपको, कि ये जो लाइट है यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, तो बीच में क्या बना है, एक एंगल। तो इस तरह से आपको फिक्स करना है, यानी टॉर्च को आप बार बार घुमा घुमा के देखो, इसकी थोड़ा थोड़ा से इसको हिला हिला के, और आपको देखना है कि इस पे जो टॉर्च है वो पहले जो लाइट है वो इस डायरेक्शन में जाए, यानी पहले मिरर पे जाए, और मिरर से जब रिफ्लेक्ट हो तो एंगल
एंगल यानी कोई कोण बने। डज द मिरर चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन इट। तो बताइए आप, क्या मिरर की वजह से लाइट का डायरेक्शन चेंज होता है, जो कि लाइट मिरर पे आके गिर रही है, यानी जो मिरर या दर्पण है वो अपने ऊपर पड़ने वाली लाइट की डायरेक्शन को चेंज कर देता है। नाउ मूव द टॉर्च स्लाइटली टू आइदर साइड। अब आपको टॉर्च को थोड़ा सा इधर उधर इस प्रकार हटाना है, घुमाना है, या तो जिससे कि जो लाइट है वो कहाँ पड़े, टॉर्च पे। डू यू फाइंड सॉरी लाइट कहाँ पे, मिरर पे जाके गिरे। डू यू फाइंड एनी चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट। तो क्या आपको जो रिफ्लेक्टेड यानी लाइट जो वापस परावर्तित होती है उसकी डायरेक्शन में कोई आपको चेंज दिखाई देता है, यस या नो, ये आपको बताना है। पहली वांट्स टू नो व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल टू अस। पहले जानना चाहती है कि हमें जो चीज़ें हैं वो कैसे दिखाई देती है। बूजो थिंग्स दैट ऑब्जेक्ट्स आर विजिबल ओनली व्हेन लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम देम रीचेज अवर आईज। डू यू एग्री विद देम। बूजो सोचता है कि बूजो का ये विचार है, ये सोचता है कि जो थिंग्स है वो हमको तभी दिखाई देती है जब लाइट उनसे रिफ्लेक्टेड होकर हमारे आंखों तक पहुँचे। तो क्या आप इससे एग्री हो। लुक इन टू द मिरर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड लाइट। आपको ये कह रहा है कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट है उसकी दिशा के अलोंग द डायरेक्शन, उसकी दिशा के सामने या उसकी दिशा की तरफ ही आपको देखना है, मिरर की तरफ देखना है। डू यू सी द स्लिट्स इन द मिरर। तो क्या आपको मिरर के अंदर स्लिट्स दिखाई देती है। ये जो स्लिट्स है, 3 स्लिट्स बनाई थी ना आपने, क्या वो मिरर में आपको दिखाई देती है। दिस इज इमेज ऑफ द स्लिट्स। और ये जो आपको दिखाई देगी इसमें वो इसकी इमेज होती है, मतलब इसी का प्रतिबिंब होता है। दिस एक्टिविटी शोज हाउ लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ प्लेन मिरर। ये एक्टिविटी क्या दिखाती है कि लाइट कैसे एक प्लेन मिरर से रिफ्लेक्ट होती है। ये कौन सा मिरर है, प्लेन मिरर। इसको हम समतल दर्पण भी कह सकते हैं। लेट अस प्ले अराउंड विद द इमेजेस फ्रॉम फॉर्म्ड इन मिरर्स एंड नो ए लिटिल मोर अबाउट दैम। आइए अब जो मिरर है इनसे बनने वाले हम जो इमेजेस हैं उनसे खेलते हैं और उनके बारे में कुछ और नॉलेज हम देखते हैं या प्राप्त करते हैं। एक्टिविटी है 15.2। इसमें आपको क्वेश्चन सावधानी रखनी है कि जो जलती हुई मोमबत्ती है उसको आपको सावधानी से पकड़ना है। और अगर ये जो एक्टिविटी है अगर आप अपने टीचर या एल्डर पर्सन की प्रेजेंस में करें तो अच्छा होगा, ठीक है। अब ये कह रहा है प्लेस अ लाइटेड कैंडल इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर। आपको जलती हुई कैंडल यानी मोमबत्ती रखनी है प्लेन मिरर के सामने। ट्राई टू सी द फ्लेम ऑफ द कैंडल इन द मिरर। अब आपको कैंडल की फ्लेम को मिरर में, कांच में देखने की कोशिश करनी है। इट अपियर्स एज इफ अ सिमिलर कैंडल इज प्लेस्ड बिहाइंड द मिरर। ऐसा लगता है कि ऐसी ही जो कैंडल है मैंने मोमबत्ती है वो मिरर के पीछे भी रखी हुई है। जैसे कि मोमबत्ती है वो देखो यहाँ, अगर मिरर के सामने आप इस मोमबत्ती को रखोगे तो इसकी क्या बन रही है, यहाँ पे इमेज बन रही है। तो आपको ऐसा लगेगा कि एक मोमबत्ती इस मिरर के पीछे भी रखी हुई है, जबकि ऐसा नहीं होता है। ये इसी का क्या होता है, प्रतिबिंब होता है या रिफ्लेक्शन होता है। द कैंडल विच अपियर्स बिहाइंड द मिरर इज द इमेज ऑफ द कैंडल फॉर्म्ड बाय द मिरर। द कैंडल इटसेल्फ इज द ऑब्जेक्ट। कैंडल तो क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट है, और इसके पीछे जो इसका जो प्रतिबिंब या इसकी जैसी एक और मोमबत्ती आपको दिख रही है कांच में, मिरर में, ये इसकी क्या है, इमेज है। नाउ मूव द कैंडल टू डिफरेंट पोजिशंस टू इन फ्रंट ऑफ द मिरर। अब आपको कैंडल को मूव करना है अलग अलग पोजिशंस में, लेकिन मिरर के सामने ही रहनी चाहिए ये मोमबत्ती। ऑब्जर्व द इमेज इन ईच केस। अब आपको मोमबत्ती है, इसकी डायरेक्शन जब आप चेंज करोगे तो मिरर के अंदर आपको इसकी इमेज को क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। तो इमेज ऑफ अ कैंडल इन अ प्लेन मिरर, आप देख सकते हो इसकी इमेज, और आप इसको जब मूव करके देखोगे तो आपको इसकी जो इमेज है उसकी भी डायरेक्शन या जगह वो आपको अलग अलग दिखेगी। अब बूझो कह रहा है, बूझो नोट इन हिज नोटबुक। उसने अपनी नोटबुक में नोट किया, इज़ इट नॉट सरप्राइजिंग दैट माई इमेज इज ऑफ द सेम साइज एज मी वेदर द मिरर इज स्मॉल और लार्ज। ये कह रहा है क्या ये सरप्राइजिंग या आश्चर्यजनक नहीं है कि मिरर चाहे छोटा हो या बड़ा, मेरा यानी मेरी जो इमेज है वो हमेशा मेरे साइज के
बराबर ही बनती है, सेम साइज की होती है, यानी जितना इसका साइज है उतनी साइज की इसकी इमेज बनेगी, चाहे ऐसे मिरर छोटा लो या बड़ा लो। वॉज द इमेज अपराइट इन ईच केस, कह रहा है कि जो इमेज बन रही है हर केस में, क्या वो अपराइट मतलब सीधी ही थी, ऊपर की तरफ ही है, जैसे मोमबत्ती ऐसी की सी है तो इसी तरफ इमेज इसकी बन रही है, या इसका उल्टा बन रहा है। डिड द फ्लेम अपीयर ऑन टॉप ऑफ द कैंडल एज इन द ऑब्जेक्ट, ये कह रहा है कि जो फ्लेम है वो कैंडल के ऊपर ही, जैसे कि ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है ये वाली मोमबत्ती, इसके ऊपर जो फ्लेम ऊपर है तो क्या ऐसे ही ऊपर की तरफ फ्लेम है जो इमेज बन रही है उसमें भी। सच एन इमेज इज कॉल्ड इरेक्ट, क्या कहेंगे इसको, इरेक्ट कहेंगे, यानी इस तरह की जो बनेगी इमेज बनेगी इसको हम इरेक्ट कहते हैं। एन इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज इरेक्ट एंड ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, ये कह रहा है कि मोमबत्ती है उसके द्वारा जो बनाया गया है, कोई भी मोमबत्ती है इसके द्वारा प्लेन मिरर के सामने एक इमेज बनाई गई है, वो इरेक्ट होती है यानी सीधी होती है, एंड सेम साइज की होती है जितनी साइज ऑब्जेक्ट की है, तो इमेज होती है वो क्या होती है, इरेक्ट यानी सीधी होती है एकदम, जो इमेज है वो एकदम सीधा होता है, सीधा प्रतिबिंब भी कह सकते हैं इसको। और जो प्लेन मिरर है एकदम प्लेन मिरर जैसे कि ये वाला है, इसको हम प्लेन मिरर कहेंगे। तो प्लेन मिरर के सामने जो इमेज बनती है हमेशा कैसी होती है, सेम साइज की होती है, जितना साइज ऑब्जेक्ट का है उतनी साइज का होता है। जैसे आप मिरर में अपना फेस या अपने आप को देखते हो तो आपकी जितनी साइज होती है उतनी साइज का आपको आपकी इमेज बनती हुई दिखती है। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास के लिए इतना ही, नेक्स्ट चैप्टर हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।